कल्पना कीजिए कि भारत की सेना इतनी नजदीक पहुंच जाए कि बांग्लादेश की रणनीतिक धरती हिल उठे। कोई युद्ध नहीं, कोई हमला नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा संदेश जो पूरे क्षेत्र को साफ साफ समझ आ जाए। यह कहानी किसी लड़ाई की नहीं है, ये भारत की उस शांत लेकिन निर्णायक शक्ति की कहानी है जो बिना शोर मचाए अपना असर छोड़ देती है। क्या आप जानते हैं कि भारत के मिजोरम राज्य की सीमा पर एक नई सैन्य व्यवस्था विकसित की जा रही है जो बांग्लादेश के चटगांव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दूरी इतनी कम है कि यहाँ से बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्सों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ये केवल एक रक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत की वह रणनीतिक चाल है जो बांग्लादेश की पूरी भू राजनीतिक गणना को बदलने की क्षमता रखती है। इस क्षेत्र से बांग्लादेश के उस अत्यंत महत्वपूर्ण गलियारे पर नजर रखी जा सकती है जो देश के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। यही वह बिंदु है जहां से बांग्लादेश की आंतरिक आवाजाही और रणनीतिक संतुलन तय होता है। यदि किसी संकट की स्थिति में इस गलियारे पर दबाव बनता है तो बांग्लादेश की आंतरिक संरचना सीधे प्रभावित हो सकती है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, केवल प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र नहीं है, यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था का एक रणनीतिक किला है। मिजोरम इस पूरे क्षेत्र में एक केंद्रीय बिंदु की तरह काम करता है। इसके एक ओर बांग्लादेश है और दूसरी ओर म्यांमार। इस त्रिराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की मजबूत मौजूदगी का अर्थ है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की रणनीतिक गतिविधियों पर पकड़। 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई थी, लेकिन आज जो आधुनिक ढांचा यहाँ विकसित किया जा रहा है वह पहले कभी नहीं देखा गया। यह केवल सैनिकों की तैनाती नहीं है, बल्कि रडार प्रणालियां, निगरानी नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं का एक संगठित ढांचा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह सीमा दशकों से घुसपैठ, तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों की चुनौती झेलती रही है। लंबे समय तक भारत ने इन समस्याओं को सीमित स्तर पर संभालने की कोशिश की, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। अब भारत उन स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जहां से ये समस्याएं जन्म लेती हैं। बांग्लादेश के भीतर हाल के वर्षों में जो राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता देखने को मिली है, उसका असर भारत की सीमाओं तक महसूस किया गया है। विशेष रूप से सत्ता परिवर्तन के बाद उग्र विचारधाराओं के उभार ने भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी की हैं। यही कारण है कि भारत ने अब आक्रामक रक्षा की नीति अपनाई है। मिजोरम में विकसित हो रही यह नई सैन्य व्यवस्था उसी नीति का स्पष्ट उदाहरण है। यह बांग्लादेश को एक सीधा संदेश देता है कि भारत की संयमित नीति को कमजोरी न समझा जाए। वर्ष 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों ने भारत को अपनी स्वतंत्र रणनीतिक क्षमता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। भारत की यह चाल शतरंज के उस दांव की तरह है जिसमें विरोधी को समझ में आने से पहले ही खेल पलट जाता है। बांग्लादेश का वह संकरा गलियारा जो देश के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है, रणनीतिक दृष्टि से उतना ही संवेदनशील है जितना भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यदि इस बिंदु पर दबाव बनता है तो किसी भी आपात स्थिति में बांग्लादेश की आंतरिक संचार व्यवस्था गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। भारत की यह रणनीति केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान जैसी बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को भी संतुलित करना है। विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के संदर्भ में भारत की यह स्थिति एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। 1947 के विभाजन के बाद से यह क्षेत्र लगातार संवेदनशील रहा है, लेकिन अब भारत यहाँ एक ठोस और स्थायी सुरक्षा ढांचा खड़ा कर रहा है। मिजोरम से चटगांव की ओर भारत की यह रणनीतिक निगरानी केवल सीमा सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह बंगाल की खाड़ी में भारत की दीर्घकालिक पकड़ का संकेत है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिजोरम से चटगांव की ओर भारत की यह रणनीतिक निगरानी केवल सीमा सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह बंगाल की खाड़ी में भारत की दीर्घकालिक पकड़ का संकेत है। यह व्यवस्था केवल एक चौकी नहीं होगी, बल्कि अत्याधुनिक रडार और मिसाइल प्रणालियों से युक्त एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित की जा रही है। यहाँ से प्राप्त जानकारी सीधे केंद्रीय नियंत्रण तंत्र तक पहुंचाई जा सकेगी। भारत पहले ही धुबरी, छपरा और किशनगंज जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर चुका है। मिजोरम की यह व्यवस्था उस पूरी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। इस बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली के बाद भारत में घुसपैठ करना किसी भी उग्रवादी समूह के लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। चटगांव बांग्लादेश की आर्थिक जीवन रेखा है। इस क्षेत्र पर भारत की रणनीतिक नजर बांग्लादेश को लगातार दबाव में रखने की क्षमता रखती है। किसी भी संकट की स्थिति में भारत के पास यह विकल्प होगा कि वह इस मार्ग पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। म्यांमार की सीमा पर जारी अस्थिरता भी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण कारण है। मिजोरम में मजबूत उपस्थिति से भारत एक साथ बांग्लादेश और म्यांमार दोनों दिशाओं में सुरक्षा संतुलन बना सकता है। यह एक ऐसा कदम है जिसमें एक ही व्यवस्था से दो रणनीतिक उद्देश्यों को साधा जा रहा है। यह पूरी तैयारी भारत की उस सोच को दर्शाती है जिसमें अब केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय पहल करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत अब रक्षा में नहीं, बल्कि सक्रिय रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है।
बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए जोखिम बन सकती थी, लेकिन भारत ने उसी जोखिम को रणनीतिक अवसर में बदल दिया है। मिजोरम में यह सैन्य व्यवस्था भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जा रही है। यह केवल आत्मरक्षा नहीं है, बल्कि एक सशक्त और सुरक्षित भारत की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही के लिए अब कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है। दक्षिण एशिया की बदलती तस्वीर में मिजोरम अब केवल एक सीमावर्ती राज्य नहीं रहा। यह भारत की उस रणनीतिक गहराई का प्रतीक बन चुका है जो आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की दिशा तय करने वाली है।